अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सामिन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये दो ग्रीक लेटर्स है, अल्फ़ा एंड ओमेगा। तो अल्फ़ा एंड ओमेगा का क्या मतलब होता है? अल्फ़ा का मतलब होता है ए इंग्लिश में, और ओमेगा का मतलब जी यानी जेड, यानी ए टू जेड, यानी बिगिनिंग से एंडिंग तक, शुरुआत से आखिर तक। ये होता है मतलब अल्फ़ा ओमेगा का। अब कुरान में इन दो वर्ड्स का भी इस्तेमाल हुआ है और बाइबल में भी, लेकिन किस तनासुर से ये हम आज ही जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो सामने, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर कुरान की वर्स है, सूरह अल हदीद यानी चैप्टर 53 और वर्स नंबर है 3, तीसरी आयत है। और हदीद का मतलब होता है लोहा, आयरन। तो ये आयत में क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु व बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। यानी वही है, यानी अल्लाह वही है, अल अव्वल वल आखिर, यानी बिगिनिंग एंड एंडिंग। यानी अल्लाह इब्तिदा है और आखिर है, अबद तक है, यानी शुरू से आखिर तक। वही ज़ाहिर है और वही बातिन है, और वही हर एक चीज़ का इल्म रखता है। तो इसकी ट्रांसलेशन यहाँ पर है इंग्लिश में, ही इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट एंड द आउटवर्ड एज वेल एज द इनवर्ड एंड ही हैज़ फुल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। तो इस आयत करीमा में हमें ये पता चलता है कि अल्लाह पाक जो हैं, उनके लिए ये दो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, जो ग्रीक वर्ड्स अभी अल्फ़ा एंड ओमेगा आपने देख लिए स्क्रीन पे। तो यानी अल्लाह ही ए टू जेड है, यानी अव्वल से आखिर तक, अबद तक। अब यहाँ पे बाइबल का चैप्टर है वो न्यू टेस्टमेंट का रेवलेशंस। तो रेवलेशंस हैं यानी चैप्टर 22 वर्स 13। इसमें क्या कह रहा है जीसस क्राइस्ट? आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, द फर्स्ट एंड द लास्ट, द बिगिनिंग एंड द एंड। तो ये काफ़ी सिमिलर है इस कुरानिक वर्स के साथ, सूरह हदीद की आयत नंबर 3 के साथ। अब यहाँ पर पहले हम जानेंगे अल्फ़ा और ओमेगा का मतलब, मीनिंग ऑफ अल्फ़ा एंड ओमेगा। तो इन दो अल्फाज का क्या मतलब होता है? यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है, मैं पढ़ूंगा और मैं आपको इसका अनुवाद करता जाऊंगा। यू हैव लाइकली हर्ड अल्फ़ा इन कॉमन लैंग्वेज, यानी अक्सर लैंग्वेज में आपने अल्फ़ा अल्फ़ा लफ्ज़ सुना होगा, यानी अल्फ़ा मेल। A guy with a strong type A personality might be referred to as an alpha male, यानी एक मजबूत, मस्कुलर, सेक्सुअली फिट, साउंड पर्सन, उसको हम अल्फा मेल कहते हैं। और उसमें ये खासियत होती है, वो अपने औरतों को, महिलाओं को, परिवार की बीवी, बहन, माँ वगैरह, या अपनी कम्युनिटी की औरतों को गार्ड करता है, ऐसा मेल जिसको अल्फा मेल कहा जाता है आज की डेट में। तो कहा गया है ए गाय विद ए स्ट्रॉन्ग टाइप ए पर्सन एन अल्फा मेल। ओके, लाइकवाइज वी क्लासिफाई द लीडर ऑफ ए पैक ऑफ डॉग्स एज द अल्फा डॉग्स। यहाँ तक कि कुत्तों का जो पैक होता है, यानी कुत्तों का जो झुंड होता है, उसमें एक कुत्ता होता है जिसको हम अल्फा कहते हैं, जिससे सब बाकी कुत्ते डरते हैं और वो उसको अपना लीडर समझते हैं, लीडर बनाते हैं, क्योंकि वो फिट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो गार्ड करता है अपने बाकी डॉग्स को। यहाँ तक कि पैक ऑफ वुल्फ अगर होगा, वुल्फ का यानी लोमड़ियों का सरदार, उसको भी अल्फा मेल कहते हैं। अब दिस गिव्स अस अ बिट ऑफ क्लू एज टू द मीनिंग। हाँ, another clue is to consider another place where you have heard the phrase alpha. In the phonetic alphabet, the letter A is represented by alpha.
अल्फ़ा हैज़ कम टू मीन फर्स्ट। तो अल्फ़ा का मतलब होता है, यानी फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स में भी जब हम पढ़ते हैं ए को तो अल्फ़ा पढ़ते हैं इसको, तो ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा वर्ड को। तो अल्फ़ा हैज़ कम टू मीन फर्स्ट, तो अल्फ़ा का मतलब होता ही है फर्स्ट, एंड दिस इज बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट लेटर इन द ग्रीक अल्फ़ाबेट। और ग्रीक अल्फ़ाबेट में भी पहला लेटर अल्फ़ा होता है और आखिरी लेटर ओमेगा होता है। अब ओमेगा के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, पहले कंक्लूड। सो व्हाट डज इट मीन व्हेन वी पुट अल्फा एंड ओमेगा टुगेदर। तो अब कहता है कि अगर हम अल्फा और ओमेगा को साथ साथ लिखेंगे, अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा एंड ओमेगा, ही इज अल्फा एंड ओमेगा, गॉड इज अल्फा एंड ओमेगा, तो इसका मतलब क्या बनेगा? इसका मतलब बनेगा गॉड बिगिनिंग भी है और एंड भी है। जिस तरह आपने यानी रेवलेशंस की ये वर्स और न्यू टेस्टमेंट की देखी, या कुरानिक वर्स सूरह हदीद की 3री आयत देखी। हुवल क्या थी वो आयत? वो ज़ाहिर व बातिन, हाँ वो ज़ाहिर भी है और बातिन भी है। और क्या थी पहले वो आयत देखते हैं हम। हाँ, ये वाली आयत, हुवल अव्वल वल आखिर, वो अव्वल है और आखिर है। एनीवेज, बट इट मीन्स फॉर मोर देन जस्ट ओके। तो जैसे इसने कहा कि एक यानी ग्रीक लैंग्वेज। अब मसला क्या है यहाँ पे? ग्रीक। तो अगर जीसस कहता है आई एम अल्फा एंड ओमेगा, तो उसकी ज़बान एरामाइक थी या हेब्रू। अब यहाँ पर एक मसला आ गया, जब जीसस ने ये कहा अकॉर्डिंग टू जॉन, ये वर्स जो है, इट इज़ सपोज टू बी फॉर I am Alpha and Omega, this verse of Revelations from Jesus Christ, it is supposed to be, this verse is supposed to be for the Roman Greek Roman Empire, क्योंकि रोमन एम्पायर उस वक्त हुकूमत करती थी, रोमन्स रूल करते थे, तो उनकी लैंग्वेज जो थी वो ग्रीक थी। तो ऑफ कोर्स डिलिबरेटली जीसस एरामाइक में कहते होंगे, गॉड नोज जीसस ने एरामाइक में ये कहा होगा, लेकिन इन दो वर्ड को ग्रीक से लिया होगा, अल्फा एंड ओमेगा को, जब उसने अपने बारे में कहा कि मैं अल्फा एंड ओमेगा हूँ। दरअसल ये रोमन एम्पायर को वो ये कहना चाहते थे कि मैं ही बिगिनिंग हूँ और एंड भी हूँ। एनीवेज, अब यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है, हु रोट द बुक ऑफ रेवलेशंस, हु वाज द ऑथर ऑफ रेवलेशन। तो ये न्यू टेस्टमेंट की जो बुक ऑफ रेवलेशन है, इसको किसने लिखा और इसका ऑथर कौन था, पहले उसके बारे में जानते हैं। जॉन पेन द बुक ऑफ रेवलेशन। तो जॉन ने इसको पेन डाउन किया है, बुक ऑफ रेवलेशन को लिखा बाइबल की। कब? 95 AD में लगभग, अराउंड। वाइल ऑन द आइलैंड ऑफ पैटमॉस, पैटमॉस के आइलैंड में, जजीरे में, जॉन ने इस बुक को पेन डाउन किया। अब मसला क्या है? अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन ट्रेडिशन के एतबार से, उनकी रिवायत के हिसाब से, जॉन वॉज द ओनली डिसिपल नॉट मार्टियर्ड। जॉन ही सिर्फ वाहिद जीसस क्राइस्ट के उन डिसिपल्स में से वो डिसिपल था, हवारियों में से वो हवारी था, जिसको शहादत नहीं मिली, यानी जिसको कत्ल नहीं किया गया। रोमन्स ने उसको मार नहीं सके, बल्कि जलाए वतन किया उसको, वो नाकाम रहे उसको मारने में। After unsuccessful attempts to kill him, he was exiled to the island. तो जब उस पर बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए उसको मारने के लिए, उसको कत्ल करने के लिए, जॉन को कत्ल करने के लिए बहुत सारी कोशिशें हुई, लेकिन वो एग्जाइल कर गया, उसको जलाए वतन किया गया, या वो खुद जलाए वतन हो गया, खुद निकल गया। कहाँ पर? उसी आइलैंड में, पैटमॉस के उस आइलैंड में। He originally wrote the book in कोनी ग्रीक में उसने उस किताब को लिखा। अब मसला है कि उसने ग्रीक लैंग्वेज में रेवलेशन बुक को लिखा, बाइबल की, न्यू टेस्टमेंट की इस बुक ऑफ रेवलेशन को उसने अपनी लैंग्वेज में लिखा, यानी
ग्रीक में लिखा। अब सवाल है, जब उसने जीसस से सुना था एरामाइक में, तो जॉन ने उसको ग्रीक में क्यों लिखा? ऊपर से ग्रीक वो लैंग्वेज थी जो रोमनस को समझ आती, जिससे उसकी जान का और ज़्यादा खतरा था जॉन को वो कत्ल कर सकते थे, मार सकते थे अगर वो ग्रीक में लिखता। तो उसको लिखना चाहिए था एरामाइक में या हेब्रू में। अब सवाल, क्योंकि वो रोमनस की तो वो मेन लैंग्वेज नहीं थी, तो ये एक फैलेसी दिखाई देती है कि जॉन ने अगर लिखा अल्फा और ओमेगा, उसने ये दो वर्ड्स ग्रीक क्यों लिए, जबकि उसको ऐसा करने से जान का बड़ा गणो खतरा था। बहरहाल, अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, व्हाट लैंग्वेज डिड जीसस स्पीक? जीसस कौन सी लैंग्वेज या कौन सी ज़बानें बोलता था? बस यही तीन। तो इसका आंसर है, व्हाइल जीसस वेरी लाइकली स्पोक एरामाइक, वो एरामाइक यानी अबरानी ज़बान, हेब्रू एंड ग्रीक और ग्रीक लैंग्वेज बोलता था। एरामाइक वाज लाइकली द लैंग्वेज जीसस स्पोक द मोस्ट। अब यहाँ पर नोट करें आप, एरामाइक वाज द लैंग्वेज दैट जीसस स्पोक वेरी वेरी मोस्ट। यानी जीसस इन ज़बानों, यानी जीसस एरामाइक बोलता था, हेब्रू बोलता था, ग्रीक बोलता था। इन ज़बानों में वो जब बोलता था, जब वो बात करता होगा अपने हवारियों से, तो ऑफ कोर्स वो या एरामाइक में या हेब्रू में करता होगा। लेकिन वो जब उनसे बात करता होगा अपने हवारियों से, वो जब अपने बारे में कहता होगा कि मैं ही अव्वल और आखिर हूँ, तो वो अल्फा और ओमेगा का इस्तेमाल नहीं करेगा इन दो वर्ड्स का। तो ये जॉन ने किया है कहाँ पे? जब उसको एग्जाइल किया गया, जलाया वतन किया गया, उसने वहाँ पर जब बुक ऑफ रेवलेशंस लिखी पैटमोस में, वहाँ पर उसने कहा, जॉन ने लिखा कि जीसस ने कहा था आई एम बिगिनिंग एंड एंड, मगर उसने ओमेगा यानी अल्फा एंड ओमेगा का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर ये दूसरी एक फैलेसी है। एनीवेज, तो जीसस कौन सी ज़बानें बोलता था? ये तीन ज़बानें, ज़्यादा वो एरामाइक बोलता था। तो यहाँ पर Hebrew was spoken primarily by the scribes, teachers of law, Pharisees and Sadducees, the religious elite class. Hebrew was likely often read in the synagogues, so most people were probably able to speak and understand some Hebrew. तो हेब्रू जैसे सिनागॉग्स में यानी यहूदियों के पवित्र स्थलों में बोली जाती थी। तो अब ग्रीक का मसला है। सिंस ग्रीक वाज द लैंग्वेज ऑफ द रोमन्स, चूँकि ग्रीक जो थी वो रोमन्स की ज़बान थी, रोमन्स ग्रीक लैंग्वेज में बात करते थे, हु हैड पावर ओवर इज़राइल ड्यूरिंग जीसस टाइम, और उनको रोमन्स को पूरी ताकत हासिल थी, उनको उनका कब्ज़ा हासिल था इसराइल पर जीसस के दौर में, जीसस के वक्त। Greek was the language of the political class and anyone who want to do business with the Romans. तो इसी तरह ग्रीक वो ज़बान थी जो उस वक्त सियासी ज़बान भी थी, और अगर यानी बड़े कारोबारी लोग होते थे, बिजनेसमैन होते थे, तो वो रोमन्स में ही, ग्रीक में ही बात करते थे, यानी क्योंकि रोमन एम्पायर यानी सरकारी ज़बान थी रोमन्स के अंडर ग्रीक। सो ग्रीक वाज द यूनिवर्सल लैंग्वेज एट दैट टाइम। तो ग्रीक उस वक्त यूनिवर्सल लैंग्वेज थी, यानी यूनिवर्सली स्पोकन लैंग्वेज, वेदर इन इज़राइल और इन रोम। सो द एबिलिटी टू स्पीक ग्रीक वाज ए हाईली desirable skill. Some, however, refused to speak Greek out of resentment towards their Roman oppressors. हाँ, जैसे कि अरमाइक बोलने वाले या हेब्रू बोलने वाले वो ग्रीक लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करते थे, शायद इसलिए क्योंकि वो अपने ओप्रेसर यानी जो उन पर ऑपरेशन करते थे, जुल्म करते थे रोमन्स, तो वो जाहिर है उनकी उस ज़बान को, ग्रीक को पसंद नहीं करते थे। When Jesus spoke with Pontius Pilate, it is possible that he spoke to him in Greek.
कहते हैं जब जीसस ने उस पॉन्टियस पायलट को से बात की थी, उस किंग से, जब उसको जूस ने क्रूसिफिक्सेशन के लिए उसके पास लिया था, तो उस वक्त जीसस ने कौन सी बोली इख्तियार की? उसने ग्रीक में बात की पॉन्टियस के साथ। एज द गवर्नर लाइकली वुड हैव एबल टू स्पीक अरामिक एज वेल, क्योंकि वो गवर्नर था, शायद वो अरामिक भी बोल सकता था, तो वो जीसस के साथ अरामाइक में भी बात कर सकता था, तो शायद जीसस ने उसके साथ उस वक्त ग्रीक में ही बात की। तो कहने का मतलब है, हो सकता था कि जीसस ने जब अपने हवारियों से ये बात कही कि आई एम अल्फा एंड ओमेगा, तो सवाल ये है क्या उसने अल्फा एंड ओमेगा कहा होगा, या यानी ग्रीक वर्ड्स का यूज़ इस्तेमाल किया होगा, या उसने कहा होगा हेब्रू में कि मैं बिगिनिंग हूँ और मैं ही एंड हूँ। सो दिस इज़ सो कंट्रोवर्शियल, दिस क्वेश्चन नीड टू बी आंसर्ड। तो दोस्तों, अगर आपको समझ आ गया तो कमेंट कीजिए। होप यू अंडरस्टूड द लेसन। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम, शलाम अलैकुम। So everyone subscribe